स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग का विस्तार से वर्णन करें। देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, विस्तार से वर्णन। इसीलिए मैंने इस सवाल का जवाब 600 शब्दों में लिखा है, तो इसे लास्ट तक देखिए और समझिए। देखिए, भारत में कच्चे माल स्रोत के निकट लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ। भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग एकीकृत कारखाने जमशेदपुर, भद्रावती, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर तथा बोकारो नामक स्थान पर स्वचालित है। यहाँ पर वह स्वचालित चलित है। भारत के अधिकांश लौह इस्पात एकीकृत कारखाना देश के उत्तर पूर्वी भाग में देखने को मिलेगा, चाहे वो छोटा नागपुर का पठार व इसके समीपवर्ती क्षेत्र में देखने को मिलता है। आगे देखिए, भारत में एकीकृत इस्पात कारखाने निम्नलिखित है। कौन कौन सा है? सबसे पहला है टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसे हम टिस्को कहते हैं। झारखंड राज्य के जमशेदपुर नामक स्थान पर यह इस्पात संयंत्र मुंबई कोलकाता रेल मार्ग के समीप स्थित है। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क यानी लोहा चाहिए तो लोहा आता है नोवा मंडी और बादाम पहाड़ से। और कोयला की बात करें तो कोयला उड़ीसा राज्य की जोड़ो खानों से आता है, जोड़ो खानों। कोयला इसके बाद झरिया से भी आता है। पश्चिम बंगाल के जो सॉरी पश्चिमी भाग की बात करें तो बोकारो से आता है। और जल की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी यहाँ पर बहती है और खारकोई नदियां बहती है, इनसे प्राप्त किया जाता है। इस संयंत्र में उत्पादित इस्पात निर्यात किया जाता है यानी बेचा जाता है। कहाँ से? कोलकाता पत्तन से। तो ये हो गया टिस्को। अब बात करते हैं भारतीय लौह और इस्पात कंपनी IISCO। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, जिसे हम लोग इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जानते हैं, द्वारा लौह इस्पात संयंत्र जो है आसनसोल कहाँ का स्थापित किया गया? सबसे पहले आसनसोल जो पश्चिम बंगाल में है के समीप। यहाँ पर जगह का नाम देख लीजिए, हीरापुर। और दूसरा जो जगह का नाम है कुल्टी। और तीसरा जो है बर्नपुर। इन तीन जगह पर फैक्ट्री लगाया नामक स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। उक्त तीनों इस्पात संयंत्र कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्र, जहां कोयला आपको रानीगंज, झरिया और रामगढ़ के समीप स्थित है। इस संयंत्र को लोह अयस्क यानी लोहा अगर चाहिए तो ये सिंहभूम से लोहा लाते हैं, जो झारखंड में पड़ता है। जबकि जल जल के लिए दामोदर नदी की सहायक नदी का नाम है बराक, बराक नदी से इसको जल मिल जाता है। तो ये हो गया दूसरी कंपनी। तीसरी है विश्वबरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, जिसको VISW के नाम से जानते हैं। लौह इस्पात का यह संयंत्र कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में भद्रावती नामक स्थान पर बाबा बूदन पहाड़ियों के लौह अयस्क क्षेत्र के समीप है। इस संयंत्र को लौह अयस्क अगर बात करें के साथ साथ चूना पत्थर व मैंगनीज की उपलब्धता भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है। जल का आपूर्ति, अगर इसको जल चाहिए तो बगल में ही एक नदी है भद्रावती नदी से की जाती है। इस संयंत्र में विशिष्ट इस्पात एवं अलॉय उत्पाद किया जाता है। इसका एक पुराना नाम था मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स। चौथा देख लीजिए, चौथा है राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के एक जगह है सुंदरगढ़ जिला, सुंदरगढ़ जिला में स्थित है। इस संयंत्र को कोयला समीपवर्ती जगह कौन है? झरिया इसके पास में पड़ता है। झरिया से कोयला मिल जाता है। लोहा की बात करें तो सुंदरगढ़ और दूसरा जो है केंदुझर, सुंदरगढ़ और केंदुझर, इन दो जगह से कोयला मिल जाता है। जबकि विद्युत भट्टियों के लिए विद्युत शक्ति बगल में हीराकुंड डैम है, जहां से इनको विद्युत मिल जाता है। इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। याद रखिएगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से किया है। और भी है, वह भी देख लीजिए। भिलाई इस्पात संयंत्र, इस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ में एक जिला है दुर्ग, दुर्ग जिला में इसको देखने को मिलता है, के सहयोग से किया, रूस के सहयोग से किया गया है। तो यह वाला भी रूस के सहयोग से बनाया गया है। इस संयंत्र को लौह अयस्क समीपवर्ती क्षेत्र यानी लोहा लोहा की बात करें तो डल्ली राजहरा खान से मिलता है। कोयला की बात करें तो कोरबा में कोयला है और करगली खदान से कोयला इनको मिल जाता है। इस संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति कोरबा कोरबा तापीय शक्ति ग्रह से होता है और जल की आपूर्ति तंदुला बांध से की जाती है, तंदुला बांध। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। इस संयंत्र में उत्पादित इस्पात अधिकांश भाग विशाखापट्टनम बंदरगाह से इसको निर्यात कर दिया जाता है यानी इसे बेचा जाता है। अब देखते हैं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ब्रिटेन सरकार, देख सकते हैं ब्रिटेन सरकार के सहयोग से पश्चिम बंगाल के राज्य कौन सा है? दुर्गापुर, दुर्गापुर नाम स्थान पर संचालित यह संयंत्र रानीगंज व झरिया कोयला पेटी से आता है।
ठीक है। तो रानीगंज और झरिया से इसको कोयला मिल गया। इस संयंत्र को लोहा इसकी की रेल मार्ग द्वारा नोआ मंडी क्षेत्र से मिलता है, नोआ मंडी से इसको लोहा मिलता है। कोलकाता दिल्ली रेल मार्ग पर स्थित इस संयंत्र को जल विद्युत शक्ति दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से प्राप्त होता है। अब देखते हैं बोकारो इस्पात संयंत्र। बोकारो इस्पात संयंत्र की बात करें तो यह भी रूस के सहयोग से झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर इस संयंत्र की स्थापना की गई है। न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत के आधार पर है ये। इसके अनुसार बोकारो और राउरकेला ये दो क्षेत्र दिख रहा है, ये दोनों क्षेत्र संयुक्त रूप से राउरकेला क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त करता है और वापसी में मालगाड़ी डिब्बे में राउरकेला के लिए कोयला ले दिया जाता है। यानी राउरकेला से झारखंड के बोकारो में आता है लोहा और बदले में इधर से कोयला जाता है। इस संयंत्र को जल तथा जल विद्युत की आपूर्ति दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से की जाती है। तो ये था एक डिटेल जिसमें सभी उद्योगों के बारे में पूरे डिटेल से बताया गया। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।